जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न, सांसें अपने आप चल रही है, हम सिर्फ उसे दृष्टा बन के देखें। प्राण प्रेक्षा। शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ी श्वसन क्रिया, प्रत्येक स्तर से जुड़ी, प्रत्येक लेयर से जुड़ी, कांस्टेंट अंदर बार होने वाली श्वसन क्रिया, उसके माध्यम सांस को देखिए, खूब ध्यान से देखिए। सावधान, कपालभाति करेंगे। 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इन 3 बातों का होना सहज कुंभक कहते हैं। महसूस करें। तीन निम्न पट्टी के ओमकार। पूरक पूरक ओम। पूरक ओम। शांत शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण।
उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम स्टैंडिंग खड़े होके सारे आसन करेंगे। अगर कोई बुजुर्ग है और नहीं कर सकता तो पास में एक कुर्सी रखे, जितना होता है उतना कीजिए, फिर बैठ के सुनिए। 3 बातों का याद रखेंगे, यथाशक्ति निरंतरम, जितना होता है उतना ही करना है। कंप्लीट अवेयरनेस, देह धारणा यानी बॉडी अवेयरनेस, प्राण धारणा ब्रेथ अवेयरनेस, चित्त धारणा माइंड अवेयरनेस, क्या हो रहा है, एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। खड़े हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। स्टैंडिंग रोलिंग, पैर बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने से फॉल नहीं करेंगे। शरीर की गति और सांस की गति मैच करने का प्रयत्न। अगर सांस की गति बढ़ रही है तो शरीर की गति बढ़ेगी, शरीर की गति बढ़ी तो सांस की बढ़ेगी। एज पर आवर ओन कैपेसिटी। रेचक, पूरक, जितना जहां तक हाथ जा सके। पैर के अंगूठे पकड़ने चाहिए ऐसा जरूर नहीं, लेकिन पैर स्ट्रेट, पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, कांस्टेंट महसूस करें। पूरक, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। एक साथ 2 क्रिया होती है, पेट पे दबाओ, पीठ में खिंचाओ। दोनों हमारे खूब महत्वपूर्ण ऑर्गन है। दोनों ऑर्गन एक साथ एक ही क्रिया में सक्रिय हो जाते हैं। सांस को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपकी आदत नहीं तो सांसें तेज गति से चलने लगेगी, उसको शांत होने दे। दूसरी क्रिया हाफ रोलिंग, तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है, लेकिन साथ में आगे झुकना भी है। जितनी स्पीड से हो सके थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे। पूरा सांस भरिए, निकालिए इस तरह गति से। अगेन विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस एंड माइंड अवेयरनेस। आगे बढ़ेंगे। दोनों पैर को फैला दीजिए, दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे मस्तिष्क के ऊपर। बॉडी का ट्रायंगल शेप देखिए, स्लोली स्लोली करना है और खींचिए और खींचिए। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, शरीर खींचा हुआ, सांस नॉर्मल। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर जाइए और जाइए 90 एंगल तक। दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस कीजिए। बॉडी अवेयरनेस। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, राइट साइड, और नीचे और नीचे। एक साइड दबाओ, एक साइड खिंचाओ महसूस कीजिए।
अगेन मध्य में आएंगे, आपकी रेंज आपको मालूम पड़ गई। अब इसी क्रिया को 10 से 12 बार दोहराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। आंखें बंद। पीठ में बहुत इफेक्ट होती है, महसूस करें। पीठ का तनाव मिट जाएगा, मसल्स की स्ट्रेच होगी, खींचे जाएंगे, पेन निकल जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। सांसों पे ध्यान। ट्विस्टिंग पोस्चर, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, पैरों को फिक्स जमीन पे, हाथ इंटरलॉक, पैरेलल टू शोल्डर, लेफ्ट की ओर मुड़ी और पीछे, राइट, अब नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। विश्रांति। अगेन आंखें बंद। ट्विस्टिंग क्रिया से शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सारे टॉक्सिन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर जाने लगते हैं। सांसों पे ध्यान। अगर सांसें फूली हुई है, बढ़ गई है, तो मुख धौती कीजिए, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सारे चक्कर है। पांचवी क्रिया ताड़ासन, वर्टिकल स्ट्रेच। अगेन दोनों पैरों में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर खींचिए, पैरों पे आ जाइए और खींचिए शरीर को, बिल्कुल पैर के पंजे पे आ जाएंगे, बिल्कुल पैर के पंजों पे। नॉन स्टॉप खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। डरने की जरूरत नहीं, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर में खिंचाव। खींचिए, डरिए मत, स्थिरता, अपने आप स्थिरता आएगी। सिर्फ सांसों पे ध्यान। देह धारणा खिंचाव का अनुभव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। चित्त धारणा में शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे खिंचाव। खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। ये 5 क्रियाएं थी। हमारा स्थूल शरीर ये 5 बेंड, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड, ट्विस्ट और वर्टिकल स्ट्रेच। स्थूल शरीर की ये 5 क्रियाएं स्वाभाविक है। शरीर में बदलाव महसूस करें। अब बढ़ते कमर के, थोड़ा कमर को लूज करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम हड्डियां होती है, मजबूत बंद है, बहुत बार कमर की तकलीफें होती है। स्लोली कमर को रोटेट करेंगे। चलो शुरू। 1 2, शरीर स्थिर, सिर्फ कमर को। 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी गति से कीजिए, लेकिन कमर का अकड़पन निकल जाएगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दूसरी क्रिया, लेफ्ट, शरीर स्ट्रेट, सिर्फ कमर को धक्के लेंगे।
राइट, नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट, लेफ्ट राइट। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। 3 प्रकार की अवेयरनेस, तीनों धारणा को साथ में लिए चलना है। बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, माइंड अवेयरनेस। आगे बढ़ते घुटने की ओर। अब सुन लीजिए, जिसको तकलीफ है वो नहीं करेगा, थोड़ी सी तकलीफ है वो कोशिश कर सकता है। जो स्वस्थ है और तकलीफ नहीं चाहिए वो कोशिश पूरा करेगा। ये करने से घुटने के टिश्यू, स्नायु, सेल्स, जो भी यहाँ का स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। चलो करते हैं घुटने की। आगे बढ़िए, इस तरह थोड़ा सा तनाव खिंचाओ पीछे, आगे 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 पीछे। अब अंदर से बाहर रोटेट करेंगे, पैर स्थिर, सिर्फ घुटने को। 1 2 3 4 5 6। अब बाहर से अंदर 1 2 3 4 5 6। काफी इस हिस्से की चालना होती है। अब दोनों को पैर ज्वाइन करके नी रोटेशन ज्वाइन कीजिए धीरे धीरे, एज पर आवर कैपेसिटी। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 2 3 4 5 6। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। अब एक आसन है, उत्कटासन, वो करेंगे जो स्पेशली नी के लिए है। दोनों पैरों में शरीर जितना अंतर, हाथ आगे फैलाएंगे, बिना फुंसी बैठ जाएंगे, आंखें बंद, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। घुटने पे ध्यान। देखिए घुटने में क्या हो रहा है, तनाव, दबाव, खिंचाव महसूस कीजिए। घुटने के मसल्स अपने आप को मेंटेन कर रहे, फील कीजिए, फील करें, फील करें। विश्रांति। इसके 3 प्रकार है, दूसरे प्रकार और कभी करेंगे। अब घुटना और थाई जॉइंट्स, बीच में जो थाइस है, अक्सर हॉर्मोन्स की वजह से यहाँ पे बहुत फैट इकट्ठी होती है। स्पेशली लेडीज बहनों के लिए ये हिस्सा अक्सर मोटा बन जाता है, बहुत फैट वहाँ पे इकट्ठी होती है और कुछ भी कीजिए वो कम नहीं होती। अगर वो कम करनी है तो दंड बैठक बहुत इफेक्टिव है, घुटने के लिए भी, पैर के लिए, थाइस के लिए और थाई जॉइंट्स के लिए। अतः अधो शरीर के लिए, नीचे के शरीर के लिए बहुत स्टेमिना बढ़ती है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, स्केलेटन सिस्टम के और शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत होती है। जो कर सकते हैं वही करेंगे। दूसरे लोग लकड़ी का सपोर्ट ले सकते हैं, कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी भी आधार के साथ करने का प्रयत्न करें। 4 कीजिए, 5 कीजिए, हम 15 करेंगे साथ में। चलो शुरू करेंगे। 1, इस तरह बैठना है, पंजों पे बैठ जाना है, शरीर बिल्कुल सीधा, घुटने को फोल्ड करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोशिश कीजिए शरीर सीधा, सपोर्ट लीजिए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23। 15 ने 15 एक ही साइड से, 2 साइड से 30 होते हैं।
50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, लेकिन पैरों की क्षमता को देखकर आप कीजिए, कुछ दिन कीजिए, थाइस की फैट कम हो जाएगी। सांसों पे ध्यान। अब आसन की ओर बढ़ते थोड़े बहुत। सबसे पहले बैलेंसिंग पोस्चर करते। दो, बैलेंसिंग पोस्चर की विशेषता क्या है? जैसे जैसे आपका शरीर स्थिर होगा, सांसें स्थिर होगी, मन स्थिर होगा। जो हम 3 धारणा की बात करते, तीनों धारणा है साथ में अपने आप यहां पे एक्टिव होगी। जैसे ये तीनों स्थिर होंगे, मन का भय निकल जाएगा, स्थिरता बढ़ेगी। भय निकला, स्थिरता बढ़ी, अंतर यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी। भय निकला, स्थिरता बढ़ी, अंतर यात्रा शुरू हुई, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, अपने आप पे भरोसा बढ़ेगा। यानी आंतरिक विकास की संभावना इस आसन से होती है। चलो करेंगे। राइट पैर को उठाइए, 90 एंगल, पंजा बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ समांतर। बस मेरी आंखों में देखिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अपने आप को स्थिर रखिए, प्रयत्न कीजिए, भय को निकाल दीजिए। चेक कीजिए शरीर को, शरीर स्थिर होगा तो सांसें अपने आप स्थिर हो जाएगी, सांसें और शरीर स्थिर हुआ तो मन स्थिर हो जाएगा, मन, शरीर और सांसें स्थिर हुई तो अंतर यात्रा होगी। भीतर क्या बदलाव हो रहा है आप जान पाएंगे। महसूस कीजिए, अनुभव करें। मेरी आंखों में देखिए, अपने आप स्थिरता प्राप्त होगी। विश्रांति। खूब ध्यान से महसूस कीजिए पैर के तलवे में कितना सा दबाव। जब भी हम बैलेंस करते हैं, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है अपने आप को संतुलित रखने के लिए। हमें दृष्टा बन के उस चीज को महसूस करना है। दूसरे पैर से बिल्कुल ढीला पंजा, हाथ समांतर, स्थिर शरीर। ये असामान्य आसन है, सिंपल दिखने में है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। देह धारणा, शरीर को चेक कीजिए। प्राण धारणा, सांसें को चेक करें। चित्त धारणा, मन को चेक कीजिए। ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। भीतरी देखो, पूरा शरीर अपने आप को संतुलित रखने के लिए एक्टिव है। भय निकल जाएगा, स्थिरता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन की ताकत बढ़ेगी, प्राण शक्ति का क्षय नहीं होगा। देखिए, भीतर से पूरी सक्रियता, बाहर से स्थिरता। ओवरऑल अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। विश्रांति। ये था एक पाद तोलासन। इसको बंद आंखों से भी कर सकते हैं और सेकंड पार्ट है वो इफेक्टिव है। आप करेंगे वृक्षासन, इसी तरह बैलेंस का, लेकिन जैसे भीतरी भाग में इफेक्ट थी वृक्षासन की, शरीर के मसल्स पे इफेक्ट होती है। ये दोनों बैलेंसिंग आसन है। पैर को स्ट्रेट, दूसरे पैर को थाइस पे रखेंगे। नमस्कार मुद्रा। धीरे धीरे नाक को टच कीजिए, कपाल को हाथ ऊपर ले जाएंगे। खींचिए, हाथ को ऊपर खींचिए, शरीर स्थिर, हाथ को और खींचिए, सांसें नॉर्मल। हो सके तो आंखें बंद कीजिए और तीनों धारणा का अभ्यास कीजिए। शरीर में क्या हो रहा है, सांसों की गति किस तरह की है, मन कहां पे है, जस्ट ऑब्जर्व। अगर बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते तो आसन मैकेनिकल हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिए। धीरे से नीचे आएंगे। प्रति क्षण शरीर में बदलाव होते हैं बिकॉज ऑफ आसन, उसे महसूस करना है। दूसरा पैर, नमस्कार मुद्रा। नाक पे टच कीजिए, कपाल पे टच कीजिए, ऊपर खींचिए हाथ को।
और ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, खींचिए, भय निकाल दीजिए। शरीर को स्थिर रखें, शरीर को स्थिर रखिए, भय को निकाल दीजिए। सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, दृष्टा बन के शरीर पे हो रहे बदलाव को अनुभव करेंगे। धीरे से विश्राम। ये 2 आसन बैलेंसिंग थे। बैलेंसिंग आसन में भीतरी बदलाव ज्यादा होते हैं अगर हम फोकस रहे तो। अब करेंगे हस्तपादासन। पूरे शरीर में रक्त संचार को अगर अनुभव करना है आपको तो इस आसन से कर सकते हैं। हस्तपादासन ये किस तरह करना है? साइड पे हो जाएंगे, हाथ नजदीक, पूरक, और पीछे जाइए। पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश, जहां तक हाथ जा सके। हाथ बिल्कुल ढीले, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे झुकिए। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद, पिंडली में खिंचाव महसूस कीजिए, कमर में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव। अब सारा ध्यान हाथों पे लाइए। ब्लड सर्कुलेशन हथेली में इकट्ठा हो रहा है, पूरे हाथों में रक्त संचार। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क में रक्त संचार। अब पिंडी, कमर और हाथ तीनों को एक साथ महसूस कीजिए। अब पूरे शरीर का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क, हाथ की उंगलियां देखिए। देखिए पूरे शरीर में रक्त संचार किस तरह तेज गति से हो रहा है। देह धारणा धीरे धीरे उसकी इफेक्ट पूरे शरीर में फैल रही है, महसूस कीजिए, महसूस करें। आसन जब करते हैं तब रक्त संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह इफेक्टिव होती है उसका प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो रहा है, शरीर के पुर्जे पुर्जे में रक्त घूम रहा है, महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे से ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। एक साथ पूरे शरीर का अनुभव कर सकते, बदलाव का अनुभव। हम बहुत आगे झुके, अब पीछे झुकते हैं। इसका पूरक आसन है बद्ध हस्तासन। ये था हस्तपादासन, इसका पूरक आसन है बद्ध हस्तासन। करेंगे इस तरह, हाथ को पीछे बांध लेंगे, खींचिए आगे और खींचिए। धीरे से ऊपर आएंगे। ये करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम आगे झुके तो उसको रिवर्स करना जरूरी है। आखिरी एक डायनेमिक क्रिया करके आसन को पूर्ण करेंगे। आज इतने ही हुए, कल परसों तरसों और करेंगे। त्रिकोणासन रोलिंग शरीर को फ्लेक्सिबल करने के लिए, शरीर के जड़त्व का नाश करने के लिए और शरीर के सारे जॉइंट्स लूज करने के लिए। दोनों पैर को फैला दीजिए, दोनों हाथ समांतर, आगे झुकेंगे 90 एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
विश्रांति, बैठ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए। आसन पूर्ण हुए, सांसों पे ध्यान। आप पैर फैला सकते हो, पैर फैला के बैठ जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आंखें बंद रखें। अगर अभी भी सांसें फूली हुई है तो मुख धोती कीजिए, नाक से पूरा कीजिए। अगर आपकी सांसें नॉर्मल हो गई हो तो बटरफ्लाई करेंगे। आप प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे। प्राणायाम का मैंने जो क्रम किया है, अगर आप आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी, आपकी लंग्स कैपेसिटी, आपकी हार्ट की कैपेसिटी, आपकी फिजिकल स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो तो जो क्रम हम करते हैं, पहले बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी या भस्त्रिका या दीर्घ श्वसन या प्रच्छन्न क्रिया, और फिर आखिरी ओंकार। आधा घंटा ये कीजिए। फिर 1 महीने के बाद चेक कीजिए अपने आप को, आपकी सारी क्षमताएं 60-70% तक डेवलप हो जाएगी। ये मेरा कई सालों का अनुभव है। कैपेसिटी बढ़ाइए, खूब ध्यान से कीजिए। प्राणायाम को बेध्यान से मत कीजिए, समझ के, शनैः शनैः। अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग उद्भवेत। याद रखिए, युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत। युक्त यानी ठीक से अभ्यास करना है। चलो करते हैं। बटरफ्लाई कीजिए ताकि बैठने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए। आंखें बंद। अवेयरनेस सिर्फ थाइस की मूवमेंट, घुटने की मूवमेंट। आसन कीजिए। जो भी पद्मासन लगा सकता है वो पद्मासन लगाएगा। थोड़ी भी कोशिश कर सकते हैं आप। पद्मासन अपने आप में एक आसन है, अपने आप में एक ऊर्जा का करंट का एक स्रोत है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 10-10 बार। श्वसन मार्ग शुद्धि करते हो तब नाभि पे इफेक्ट होती है, उसको महसूस कीजिए। दूसरी साइड से आज एक बात बता दूं, कोशिश कीजिए आप जलनेति करने की, ताकि हमारी दोनों नासिकाएं, राइट और लेफ्ट, पिंगला और ईड़ा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिव हो सके। जब दोनों एक्टिव होती है तब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है, जो तीसरी नाड़ी है हमारी। कैसे चेक कर पाएंगे? आप कपालभाति करेंगे तब अपने नाक को देखिए, यहाँ पे आपको हलन चलन महसूस होगी। जिस नासिका साइड पे, जिस नासिका में बदलाव हो रहा है वो नासिका चालू है आपकी, वो उस नासिका से आपका स्वर आ रहा है। आप आईने में देखिए, यहाँ पे देखिए, अब मेरा देखेंगे आप तो दोनों चालू होंगे। आपका इस तरह चेक करना, पहले एक नासिका से करते फिर चेक करते। राइट बंद, लेफ्ट से 54 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू।
आंखें बंद और सहज कुंभक। बाकी हाफ करते हैं। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक 54 स्ट्रोक करेंगे। पूरा शुरू। सहज कुंभक तीनों धारणाओं के साथ। सावधान। अब करेंगे दोनों नासिका से 2 राउंड करेंगे और सहज कुंभक में तीनों धारणाओं का डीप अनुभव। उसके पहले आप चेक कीजिए आपकी कौन सी नासिका एक्टिव है, कौन सी पैसिव है। कैसे चेक कर पाएंगे? जब आप दोनों नासिका से कपालभाति करते हो, यहाँ पे चेक कीजिए कौन सी नासिका आगे पीछे हो रही है। मेरी चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा दोनों को आगे पीछे, मतलब दोनों नासिका चालू है। वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम होता है। आप आईने के सामने कपालभाति करेंगे और अपनी नासिका चेक करेंगे। मैं आगे झुक जाता हूं ताकि आप यहां पे ऑब्जर्व कर सको। यहां पे ऑब्जर्व करना, यहां पे फिर आप आपका करना। आज मेरा कीजिए, कल खुद का आपका ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे ऑब्जर्व करना। कपालभाति करूंगा, रेचक, पूरक, शुरू। आपने ठीक से देखा होगा दोनों नासिकाएं अंदर बाहर हो रही थी, मतलब लेफ्ट और राइट, पिंगला और ईड़ा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिव है। दोनों एक्टिव होना अच्छी बात है। दोनों एक साथ सक्रिय होगी तो ही तीसरी नाड़ी सुषुम्ना, और जब तक सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश नहीं होता हमारी योग साधना अधूरी है। इस बात को समझे। आप आईने के सामने कोशिश कीजिए देखने के लिए आपकी कौन सी नाड़ी चालू है। फिर जलनेति का अभ्यास और कपालभाति का अभ्यास दोनों नासिका कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा राउंड करते हैं। तत्पश्चात तीनों धारणाओं का 15-20 सेकंड के लिए डीप अभ्यास। कपालभाति दूसरा राउंड, रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक में खो जाइए। शरीर को चेक कीजिए, देह धारणा। सांस को चेक कीजिए, प्राण धारणा। खूब ध्यान से महसूस करो, अत्यंत अल्प मंद सांस चालू है। नासिका मार्ग पे कंसंट्रेट हो जाओ, सांस की बदली हुई अवस्था को आप महसूस कर पाएंगे। मन में विचार अपने आप कम है, थॉटलेस स्थिति है। जितनी सांसें मंद उतना मन स्थिर, बिना सोच का। जितना मन स्थिर उतना शरीर स्थिर, और जितना शरीर स्थिर इतनी डीजनरेशन की प्रक्रिया ने शरीर के कोषों की नष्ट होने की प्रक्रिया, डीजनरेटिव पार्ट ऑफ बॉडी, वो कम होगा। एजिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, आप एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। इसलिए ध्यान का बहुत महत्व है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, डीजनरेशन की क्रिया कम हो जाती है, शरीर का एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है, तरोताजा रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रच्छन्न क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। प्रच्छन्न क्रिया के पश्चात 10 सेकंड तक शून्य बहिर्कुंभक में रहेंगे। बहिर्कुंभक यानी सांस को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर नहीं भरेंगे, बिना सांस 10 सेकंड रहेंगे। चलो, पहली क्रिया मुंह से भरेंगे, नाक से रेचक करेंगे, फिर 10 सेकंड का बहिर्कुंभक। पूरा पहली प्रच्छन्न किया। इस तरह आप बहिर्कुंभक में अपना वक्त एक्स्ट्रा ले सकते हो। और एक बार करेंगे, खाली होने के पश्चात 10 सेकंड तक बहिर्कुंभक पे रुकना है। आप चेक कीजिए आसानी से रुक पाते हो या आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। चलो दोबारा करेंगे, नाक से पूरा। ये पहली प्रच्छन्न क्रिया थी। प्रच्छन्न क्रिया में लंबा रेचक कीजिए, लंग्स को खाली करना है। खाली करेंगे तो शुद्ध हो पाएगा। शुद्ध हो पाएगा तो ही हमारा उद्देश्य है, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब दूसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 पार्ट में खाली करेंगे, यानी पूरी खाली हो जाएगी लंग्स की कैपेसिटी। फिर 10 सेकंड तक बहिर्कुंभक पूरा। और एक बार करेंगे पूरा। तीसरी क्रिया, तीन बार पूरक करेंगे, एक साथ रेचक करेंगे।
यानी लंग्स को और बड़ा करेंगे और कैपेसिटी और एक साथ छोड़ देंगे, फिर 10 सेकंड का बहिर्कुंभक, और इसमें क्या करेंगे अगेन 10 सेकंड तक बहिर्कुंभक, 2 बार करेंगे पूरक। अंतर कुंभक से शक्ति बढ़ती है, बहिर्कुंभक से शुद्धि बढ़ती है, इस चीज को याद रखें। चौथी प्रश्न क्रिया, रेचक करते करते आगे झुकेंगे, कपाल को स्पर्श करेंगे, पूरक करते करते ऊपर आएंगे। ये क्रिया हम कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। खाली होना है, बहिर्कुंभक अंतरकुंभक नहीं करना है, वापस आना है, शरीर को यहां से बेंड करेंगे, यहां पे दबाव आएगा। चलो पूरक, ये प्रच्छन्न क्रियाएं थी। लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, कचरा बार निकल जाता है, शुद्धि बहुत होती है, श्वसन मार्ग शुद्धि और रेस्पिरेटरी क्षमता बहुत बढ़ती है, लंग्स शुद्ध होते हैं, ब्लड शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है और ब्रेन साफ होता है। इतना बेनिफिट है। चलो अब करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम। मैंने आपको पहले बताया आधे घंटे का पैकेज याद रखिए। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी नासिका से कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर प्रच्छन्न क्रिया या दीर्घ श्वसन या भस्त्रिका या शीतली शीतकारी, कोई भी एक प्राणायाम, और फिर ओमकार। इस पैकेज को कीजिए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ेगी, श्वसन क्षमता बढ़ेगी, शरीर शुद्ध होगा, प्राण शुद्ध होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, भय निकल जाएगा, मन शुद्ध होगा, मन स्थिर होगा। अनगिनत बेनिफिट है, लेकिन करना पड़ेगा। करेंगे तो ही होगा। क्रियव कारणम सिद्धे, करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। चलो 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप। रेचक को लंबा कीजिए।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। एक बात समझ लेंगे, जब भी पूरक करेंगे और रेचक करेंगे, कोशिश कीजिए चेहरे पे कोई भाव का बदलाव न हो। हम थोड़ा सा फोर्स यूज करते हैं, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। कोशिश करनी है चेहरे के भाव बिल्कुल समत्व के रहो, यानी नासिका यानी जो हमारी लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी है वही यूज करेंगे, चेहरे के भाव वही रखिए। देखिए किस तरह हमें पूरक करना है और रेचक करना है। एक बार सिर्फ पूरक और रेचक करते वक्त हमारे चेहरे की स्थिति क्या होगी उसे महसूस करें। खूब ध्यान से देखना। मैं ये नासिका बंद करता हूं, इससे पूरक करता हूं। रेचक, पूरक, चेहरे को भूल जाइए, सिर्फ नासिका मार्ग से लंबा रेचक करें, इस बात को याद रखें। अब दोनों नासिका से देखिए, जितना हो सके सहज भाव से पूरक करना है। पूरक की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी, आदमी हवा में उड़ सकता है, इतनी सांस भर सकता है। लंग्स की कैपेसिटी अनबिलीवेबल है, इतनी सांस हम भर सकते हैं। देखिए चेहरे पे कोई बदलाव नहीं, सहज भाव से पूरक, रेचक, पूरक, शुरुआत में गलती होती है, लेकिन धीरे धीरे चेहरे से भी हट जाना है, सिर्फ क्रिया में फोकस करना है। कितनी लंबी सांस बाहर निकलती है और कितनी गहरी सांस अंदर जाती है। अब जब हम सेकंड बैच में है तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना है। अभी यहाँ पे बारिश है, बंबई में बारिश है, अभी क्लाइमेट चेंज हुआ, अक्सर क्या होता है सर्दी, खांसी, कफ और बुखार ये हो सकते हैं। तो हमें हमारी शरीर की भीतरी गर्मी को बढ़ाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है। तो योग में एक क्रिया है जिसे कहते हैं भस्त्रा उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम है, उज्जयी की क्रिया भी है, भस्त्रिका प्राणायाम भी है। 3 प्रकार की भस्त्रिका है, भस्त्रिका और उज्जयी का कॉम्बिनेशन है भस्त्रा उज्जयी। हमने पहले की है, आज करेंगे, ताकि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऊर्जा पैदा हो और ये जो क्लाइमेटिक बदलाव है उसको हमारा शरीर बेयर कर सके। एक बार करता हूं, आप देख लीजिए, दोबारा साथ में करेंगे। भस्त्रिका और उज्जयी गतिशील क्रिया, गति बढ़ेगी, गति कम होगी। हाथ को इस तरह लगा लेना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरक, उज्जयी का पूरक होगा अभी, रेचक, पूरक, अब क्लाइमेट बदल रहा है, ठंडी की शुरुआत होगी। अब इस भस्त्रा उज्जयी को हम ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। भस्त्रा उज्जयी, गति बढ़ेगी, गति कम होगी। कितना भी कचरा, कोलेस्ट्रॉल हो हार्ट में, पिघल जाएगा। याद रखिए, आपको थोड़ा सा गले में, कभी पहली बार कर रहे हो तो गले में थोड़ी तकलीफ होगी, याद रखिए
दूध में हल्दी डाल के या घी डाल के पी जाएंगे, या जीभ पे थोड़ी हल्दी रखेंगे, या सूंठ और गुड़ की जो लड्डू मैंने बताई थी आपको वो करेंगे, या कुल्ला करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब हम पूर्ण कक्षा की वस्त्राउज्जयी करेंगे। हाँ? याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को पिघालना है तो वस्त्राउज्जयी करना है। ये प्राणायाम है वस्त्राउज्जयी। कम क्लास में सिखाते, अंबिका कुटीर के अलावा कहीं नहीं सिखाते, लेकिन अंबिका कुटीर ने इस पे विशेष प्रयोग किए हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल के मरीज बिना बाईपास, बिना छेद ठीक हो सके। दूसरा और आखिरी राउंड करेंगे। कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया है। आपका सारा कचरा निकल, शरीर में खूब ऊर्जा होगी, ठंडी गर्मी को आप बैलेंस कर पाएंगे। आज का वर्ग यही समाप्त करते हैं। 3 ओमकार करेंगे। अब 3 ओमकार अ उ म सारे चक्रों को वाइब्रेट होता है। फिर भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जब भी आप अ करेंगे तब पेट पे हाथ रखिए, पेट में मैक्सिमम कंपन होंगे। ऊ करेंगे तब हार्ट पे हाथ रखिए, और म करेंगे तब चेहरे पे हाथ रखो। अब अ उ म इन 3 जगहों पे विशेष वाइब्रेशन आप महसूस कर पाएंगे। अगर वाइब्रेशन महसूस नहीं होते तो अधूरा ओमकार है, समझिएगा। चलो, जिसको अनुभव करना है, अ पेट, उ चेस्ट, म मस्तिष्क, पूरा 3 बार करेंगे। पूरा आखिरी ओमकार पूरा शांत 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 शांति पाठ। सर्वेपि सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दोनों हाथ का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा लिया है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन भीतर जाने का प्रयत्न, अनुभव होना चाहिए। देह धारणा
प्राण धारणा और चित्त धारणा, शरीर पे, सांस पे और मन पे। अगर परिणाम महसूस नहीं कर पाएंगे तो भाव नहीं बढ़ेगा, भाव नहीं बढ़ेगा तो अपने आप कभी साधना नहीं होगी, और अपने आप साधना नहीं होगी तो अल्टीमेटली हम मैकेनिकली करेंगे। आपका दिन शुभ हो। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। अस्तु।